श्री राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हरतालिका तीज है और पावन दिन है। महादेव जी का है और गणपति महाराज जी का है और हमारी प्यारी सी जिसे आप लोग कहते रहते हो थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, तो वही हमारी गौरी मैया अर्धनारीश्वर भोलेनाथ जी का आज बहुत पावन दिन है। तो आज इसी विषय पे कथा लेकर आई हूँ, तो चलते हैं कथा के पास और लेते हैं माँ गौरी जी की शरण में आज। ठीक है, तो आप लोग अपना अपना जिनके भी मानते हैं उनका नाम ले लीजिए और प्यार से एक बार हर हर महादेव और गणपति जी और माँ पार्वती जी को याद कर लें और चलिए चलते हैं। एक दिन की बात है, कैलाश में जब हमारे महादेव जी ने और माता पार्वती जी विश्राम करके बैठे थे, अपने चौसठ में खेल रहे थे। ठीक है, जैसे कि भी हम लोग लूडो खेलते हैं आजकल, तो वैसे ही चौसठा खेल रहे थे। तो अचानक माता के मन में एक इच्छा हुई एक विषय पे चर्चा करने की। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हे स्वामी, मुझे एक बात बताइए, ऐसा कौन सा मेरा कर्म है जिससे कि मैं आपको पा सकी? ऐसा कौन सा कार्य है, ऐसा कौन सा पुण्य है? तो महादेव जी सोच विचार में पड़े और माता पार्वती के मुख की तरफ देखा और कहा, हे पार्वती, आपको तो पता ही है कि मुझे सबसे प्रिय आपका वो कौन सा आपका अवतार है, वो कौन सा दिन था, वो कौन सा व्रत था जिसकी वजह से तुमने मुझे पाया था। वो पावन दिन, वो पावन घड़ी, वो हरतालिका तीज का दिन कहलाता है। अब माता ने कहा, स्वामी, मुझे कुछ याद नहीं, मेरी तो सुध-बुध ही नहीं कि आखिर कब कैसे कौन सा पुण्य लग गया। कृपा करके मुझे एक बार फिर से बताएं, क्या ये वाकई में ऐसा ही था? तो हमारे भोलेनाथ जी कहते हैं, गौरा आज सुनाऊं तुम्हें तुम्हारा ही वरदान, जिससे पाया तुमने मुझे, मैं और ये जग संसार। शक्ति गई तुम्हारी मरम को पाया, हुई सांवली तुम जग था अनजाना, हो गई थी तुम सबसे बेगानी, वो घड़ी थी हरतालिका तीज महारानी। तो फिर उसके बाद माता पार्वती कहती है कि हे भोलेनाथ, हे स्वामी, कृपा करके मुझे वो बताएं, कथा भी बताएं, जिससे कि सारी लीलाएं मुझे समझ में आए आपकी। तो यहाँ पे शौनका आदि आते हैं और कहते हैं कि प्रभु,
ये लीला संसार के लिए एक अद्भुत वरदान है। कृपा करके हमें बताएं ताकि ये हमारे थ्रू ये ज्ञान मनुष्य तक जाए और मनुष्य इसे हर जन्म हर सर अपनाए। ठीक है, तो होता भी यही है। तो भोलेनाथ कहते हैं, तो हमारे भोलेनाथ जी कहते हैं कि अगर आप लोग, जब माता पार्वती ने अपने हिमराज यानी कि अपने पिताजी को बोला था कि मैं महादेव जी से शादी करूंगी, तो महादेव जी का जो शादी बोल नहीं पाई थी माता हिमराज जी को। तो कई जो हिमराज जी थे वो उनके शादी के लिए चिंतित थे। तो उन्होंने नारद जी से पूछा कि हे नारद मुनि, मुझे महानारायण विष्णु जी के अवतार नारायण जी के साथ इनका अपनी पुत्री पार्वती का विवाह करना है। तो विवाह करने के लिए जब ऐसा उन्होंने कहा और माता पार्वती को जब पता चला तो बहुत दुखी हुई, और वो माता पार्वती वहाँ से अपनी सखी के पास गई महल में। तो सखी बोली कि हे पार्वती चलो यहाँ से। तो वो सखी जो है पार्वती माता को ले गई घने जंगल में, और वहाँ जाकर माता पार्वती ने तपस्या की अपने शिव भगवान को पाने के लिए। कई दिनों तक भूखी रही, कई दिनों तक उन्होंने कुछ खाया नहीं, पत्ते वत्ते खाए, कई दिन बेलपत्र के पत्ते खाए, कितने दिन उन्होंने कुछ खाए। तो उनका जो पूरा शरीर जो है काला गच हो गया था, और मानो पार्वती नहीं ये कोई पत्थर ही हो गया था। तो इस तरह से उनका शरीर पूरा ही बेजान और काला कच हो गया था, और बर्फ़ से ढकता ढकता और धूल मिट्टी से एक कुरूप बनाता हुआ उभ रहा था। तभी हमारे महादेव जी पधारे, एक मगरमच्छ के रूप में और एक बालक के रूप में। तो बालक के जो मगरमच्छ जो था वो बालक को दबोचने वाला था। तो जैसे ही बालक को दबोचने वाला था वैसे ही माँ पार्वती बोली, हे मगरराज रुक जा, तू यहाँ पे मत आ, इस बच्चे की जान बख्श दे। तो मगरराज बोला कि देख लो, यदि मैं इसका जान बख्श दूंगा तो तुम्हारी पूजा का सारा फल भी चला जाएगा, सोच लो आप। तो पार्वती माता ने बिना सोचे समझे उन्होंने अपने सारे पूजा तप का फल जो है उस पुत्र को दे दिया। बोला कि ठीक है, बस यही है कि आप जो इस बच्चे को जीवन दान दे। ऐसा कह के अंतर्ध्यान हो गए। बच्चा बच गया। तो इतने में होता क्या है, जैसे ही माँ पार्वती को जब हमारे महादेव जी देखते हैं तो बहुत काले हो जाती है माँ पार्वती। तो अपने वरदान सहित वो गंगा प्रकट करते हैं और गंगा को ऐसे स्नान कराते हैं पार्वती की जो सारा शरीर कोमल, हृदय चमकता, हृदय फिर से पावन हो जाता है माँ पार्वती का। तब हिमराज जी आते हैं और हिमराज जी कहते कि ऐसा कठिन व्रत क्यों किया मेरी पुत्री तूने। उन्होंने बताया कि भाई मैं महादेव जी को चाहती हूँ। तब जाके जो है माता पार्वती ने जैसे ही हिमराज को बताया वैसे ही हिमराज जी ने कहा कि ठीक है पुत्री, जैसी तुम्हारी खुशी, परंतु ये बताओ इतने घनघोर जंगल में तुम अकेली आई कैसे। तब माँ पार्वती ने बताया कि पिताश्री, मेरी
हर की जो है दासी सहेली है। तो तभी से यानी कि सहेली हर के लेकर आई, यानी कि वो यूँ कहा जाए तो जैसे कि भाग के, तो वैसे ही तो हरने का मतलब होता है हर ले गया, है ना। तो वो उनकी सहेली का नाम हरका था, और हरका जो है माँ पार्वती को लेकर चली गई, तो हर तालिका बन गया, तालिका, ठीक है। तो इस वजह से वही है आप लोग का पावन घड़ी। तो उसी दिन से जो है ये व्रत जो है माता पार्वती के लिए किया जाता है, ताकि आप अपने मनो इच्छावें चित जो आपके हस्बैंड है वो आपके साथ रहें, लंबी आयु हो, और आप किन्हीं को चाहते हैं कवारी में तो वो आपको मिल सके। तो ये थी। और मगरमच्छ जो थे और बालक जो था वो हमारे स्वयं महादेवी थे, जो माँ पार्वती के परीक्षा लेने हेतु आए थे। तो आई होप आप सभी को कथा अच्छी लगी हो। सो आप लोगों को दिल से श्री राधे राधे, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया।